Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are learning about polynomial, these chapters from your 10th mathematics NCERT. तो स्टूडेंट्स अब तक हमने क्या देखा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था. सो इन दिस लेक्चर वी आर लर्निंग रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल. So you have already seen that zero of a linear polynomial ax plus b is minus b upon a. क्यों यहाँ पर ऐसे? बिकॉज ax plus b इज इक्वल टू हम जीरो इंसर्ट करते हैं तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b यहाँ पर माइनस बी, a यहाँ पर मल्टीप्लाई तो डिवाइड में आ जाता है. ठीक है, सो माइनस बी अपॉन a होता है. So we'll now try to answer the question raised in the section 2.1 regarding the relationship between zeros and coefficient of a quadratic polynomial. So for this, let us take a quadratic polynomial जैसे कि 2x square minus 8x plus 6. Okay. So in class 9 you have learn how to factorize the quadratic polynomials by splitting the middle term. Okay, आपने लर्न किया था कैसे किया जाता है. देखिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ यहाँ पर. तो इक्वेशन क्या है, हमें एक्सप्रेशन दिया है 2x² माइनस 8ax प्लस 6. अभी स्प्लिटिंग मेथड से हम क्या करते हैं, तो ये जो c टर्म है a टर्म है, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे. 6 2 = 12, यहाँ पर पॉजिटिव 12 आ गया. अभी 12 के से दो हमें फैक्टर चाहिए जिसका आंसर हमें -8 मिले और दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पर पॉजिटिव 12 आए. तो ऐसे कौन से दो नंबर्स है, तो 6 2 ज़ा क्या होता है 12 होता है. देखिए 6 2 ज़ा 12 आ गया, पॉजिटिव तो आ रहा है, बट इन दोनों का ऑपरेशन अगर हम करते, देखिए 6 क्या है यहाँ पर पॉजिटिव 6 है, देन यहाँ पर पॉजिटिव 2 है, तो 6 + 2 यहाँ पर 8 हो जाता है. बट हमें आंसर में चाहिए -8. इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, -6 एंड -2 अगर मैं लेता हूँ, देखिए -6 -2 आई विल गेट -8, ये तो मिल गया. एंड -6 मल्टीप्लाई विथ -2, माइनस माइनस पॉजिटिव होता है तो मुझे प्रोडक्ट भी मिल गया 12. आसान है ना. सो दैट्स वाई -8x को क्या किस में स्प्लिट कर सकता हूँ मैं, एक तो -6x एंड सेकेंड -2x ऐसे स्प्लिट कर सकता हूँ. सो दैट्स वाई देखिए यहाँ पर उन्होंने वैसे ही किया होगा. देखिए -6 एंड -2x करेक्ट. सो यहाँ पर कॉमन निकालना है एंड वी गेट द फैक्टर्स 2x - 2 एंड x - 3. आई बात समझ में. अगेन हियर 2 हम कॉमन निकाल सकते, तो फिर से उन्होंने 2 को कॉमन निकाला, तो 2 इन ब्रैकेट x - 1 एंड x - 3 दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म से. ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखिए, so the value of p of x 2x² minus 8x plus 6 is 0 when x - 1 is equal to 0, x - 3 is equal to 0, that is when x is equal to 1 or x is equal to 3. so the zeros of 2x² minus 8x plus 6 are 1 and 3. केस क्यों यहाँ पर भाई ऐसे क्यों हो रहा है, देखिए पहले तो यहाँ पर जो जीरोज आ रहा है मतलब क्या है, यहाँ पर इसके हमने फैक्टराइज तो निकाल लिए. अगर ये जो वैल्यू है, देखिए ये पूरा टर्म जो है x - 1, ये पूरा ब्रैकेट अगर यहाँ पर जीरो आए मतलब x - 1 इज इक्वल टू, अगर हम जीरो डालता हूँ तो 2 मल्टीप्लाई विथ 0 मल्टीप्लाई विथ x - 3, आंसर जीरो ही आने वाला है. इसका मतलब अगर ये ब्रैकेट जीरो हो तो यहाँ पर आंसर जो है ये जो पॉलिनोमियल इसका जीरो बन जाता है. तो x - 1 इज इक्वल टू जीरो हमने इंसर्ट किया. अगर या तो x - 3 ये भी तो हो सकता है ना, ये नहीं तो ये भी हो सकता है. पूरा टर्म x - 3 एज अ जीरो मैंने इंसर्ट किया, तो 2 मल्टीप्लाई विथ x - 1 मल्टीप्लाई विथ जीरो, आंसर तो जीरो ही आने वाला है. सो दैट्स वाई x - 3 इज इक्वल टू जीरो. सो x की वैल्यू मुझे यहाँ पर देखिए -1 यहाँ पर शिफ्ट होकर +1 हो जाएगा, -3 शिफ्ट होकर यहाँ पर +3 हो जाएगा. सो दैट्स वाई x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3. So the zeros of 2x² minus 8x plus 6 are 1 and 3. So observe that sum of the zeros 1 plus 3 is equal to 4 minus and -8 upon 2 coefficient of x upon coefficient of x square. देखिए coefficient of x क्या था यहाँ पर -8 था एंड coefficient of x यहाँ पर 2 है, तो -8 एंड -8 पॉजिटिव 8x हो जाएगा ना. करेक्ट, तो यहाँ पर 4 आ गया. एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, 3 1 ज़ा 3, 6 अपॉन 2 भी यहाँ पर हो सकता है. कॉन्स्टेंट टर्म देखिए यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हमें मिल रहा है. तो स्टूडेंट्स सम ऑफ इट्स जीरोज 4 आ रही है, जो यहाँ पर मिडल टर्म जो है देखिए कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हमें मिल रहा है. सो लेट अस टेक वन मोर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से p ऑफ x इज इक्वल टू 3x² प्लस 5x - 2. अभी यहाँ पर वीडियो पॉज करिए और इसके जीरोज आप खुद से बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म से आप आइडेंटिफाई करिए. ठीक है, समझ में आ गया आपको, आप करेंगे ना. यस. अभी मुझे 2 फैक्टर्स मिलते हैं, तो 3x - 1 एंड x + 2. देखिए इनमें से कोई एक अगर यहाँ पर जीरो होगा तो इसका आंसर जीरो बन जाता है. 3x² प्लस 5x - 2 का आंसर जीरो बनेगा.
अगर x प्लस टू जीरो होता है तो भी यहाँ पर हो जाएगा. सो दैट्स वाई 3x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो हम लिखते हैं, या तो x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो. तो x की वैल्यू यहाँ पर बनती है 1/3, यहाँ पर बनता है -2. तो या तो -2 है या तो 1/3 है. यहाँ पर भी हम कंपेयर करते हैं तो सम ऑफ इट जीरोस क्या हो जाएगा, देखिए सम ऑफ इट जीरो 1/3 प्लस -2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 to the 6 एंड -5/3 यहाँ पर आ जाता है. तो स्टूडेंट्स देखिए कोएफिशिएंट ऑफ x क्या था, यहाँ पर 5 था. कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, यहाँ पर 3 है, -5/3 तो आया था. सही है ना. यस. अभी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखिए 1/3 मल्टीप्लाई विथ -2, तो -2/3 यहाँ पर आ जाएगा. तो सी टर्म क्या है मेरी -2 है. कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है 3 है, तो -2/3 आ गया. क्या यस, हमने कंपेयर भी किया, देखिए यही तो हमें मिल रहा है नेक्स्ट पॉइंट पे. सो इन जनरल इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर अल्फा एंड बीटा क्या है, जीरोज है ऑफ द पॉलिनोमियल. अभी अल्फा एंड ये क्या है, अल्फा सिंबल है और ये बीटा सिंबल है. कैसे रीड करेंगे इसे, अल्फा एंड बीटा. अभी स्टूडेंट्स अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p of x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड a इज नॉट इक्वल टू जीरो. Then you know that x minus alpha and x minus beta are the factors of p of x. Okay, so therefore x square plus bx plus c is equal to k of x plus x minus alpha x minus beta, where k is the constant. So k in bracket x square minus alpha plus beta multiply with x plus alpha beta. So k square minus k alpha beta multiply with x plus k alpha beta. Okay. तो स्टूडेंट्स देखिए कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कॉन्स्टेंट टर्म्स ऑन बोथ द साइड्स, हम क्या करते हैं अभी कंपेयर कर लेते हैं. सो वी गेट a इज इक्वल टू के, b इज इक्वल टू माइनस के इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा एंड c इज इक्वल टू के अल्फा बीटा. So this gives that alpha plus beta is equal to minus b upon a, and alpha multiply with beta we get c multiply with a. The sum of zeros is equal to alpha plus beta is equal to minus b upon a is equal to minus coefficient of x upon coefficient of x square. Product of zeros alpha beta is equal to c upon a, मतलब constant term upon coefficient of x square. So let us consider some example. Find the zeros of the quadratic polynomial x square plus 7x plus 10 and verify the relationship between the zeros and the coefficient. Okay. तो स्टूडेंट्स देखिए सम ऑफ जीरोज यहाँ पर क्या होगा, -2 प्लस -5 कैसे आ गया. तो पहले इसे हमने सॉल्व किया, इसके फैक्टर्स निकाले तो x प्लस 2 एंड x प्लस 5, तो एक -2 आ गया और एक -5 आ गया. ओके जीरोज. तो सम क्या है मुझे मिली, -7 मिली. अभी -7/1 कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, यहाँ पर है 1. सो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है 7 है एंड x स्क्वायर का क्या है 1. सो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -2 मल्टीप्लाई -5 इज इक्वल टू 10. सो 10/1 यहाँ पर आ गया, मतलब ये तो सही है, करेक्ट. फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट. अभी देखिए रिकॉल द आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर माइनस 3 है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए ए माइनस बी एंड ए प्लस बी यूजिंग इट वी कैन राइट एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस √3 एंड एक्स प्लस √3. ठीक है. सो द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 is 0 when x is equal to √3 or x is equal to minus √3. So therefore zeros of x square minus 3 are √3 and minus √3. तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, √3 माइनस √3, यहाँ पर जीरो आ गया. कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पर, कोएफिशिएंट ऑफ x यहाँ पर तो कुछ दिख नहीं रहा है तो जीरो होगा. सो जीरो अपॉन कोई भी वैल्यू डालो 1 जीरो ही होगा, सो जीरो आ गया. एंड देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, √3 मल्टीप्लाई विद माइनस √3, तो √3 यहाँ पर 3 हो जाता है तो -3 आ गया. कोई कांस्टेंट टर्म यहाँ पर 3 है, -3 एंड अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर सो 1, सो -3/1 यहाँ पर आ गया. रिलेशनशिप हमें मिल गया, करेक्ट. सो जीरोस एंड द कोएफिशिएंट में. Then next example, find a quadratic polynomial, the sum and the product of the whose zeros are -3 and 2 respectively. So let us quadratic polynomial x square plus bx plus c and its zeros are alpha and beta. So we have alpha plus beta is equal to -3 जो माइनस बी अपॉन ए होता है एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2 c अपॉन ए होता है. ठीक है. सो इफ a इज इक्वल टू 1, अगर a की वैल्यू में 1 डालता हो तो देन b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 2 मिलेगा. सही बात है. सो वन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विच फिट्स द गिवन कंडीशन कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2. जस्ट वैल्यू डालना है a की, b की और c की वैल्यू डालनी है, बाकी कुछ नहीं करना है. ठीक है. a की वैल्यू अगर मैं 1 डालता हूँ तो देखिए
2 इज इक्वल टू सी अपॉन 1, तो सी की वैल्यू मुझे 2 मिलेगी। माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा, -3 यहाँ पर होगा, तो माइनस इस पर तो बी इज इक्वल टू +3 मिलेगा। सही बात है ना? यस, तो उस तरह से मुझे इक्वेशन यहाँ पर मिलता है x² + 3x + 2। So you can check that any other quadratic polynomial that fits this condition will be of the form ak in bracket x² + 3x + 2, where k is a real. Let us now look at cubic polynomial. Do you think a similar relations hold between the zeros of cubic polynomial and its coefficient? Let's consider 2x³ - 5x² - 14x + 8. You can check that p of x is equal to 0 for x is equal to 4, -2 and 1/2, since p of x can have at most 3 zeros. So these are zeros of 2x³ - 5x² - 14x + 8. Now sum of zeros क्या हो जाएगा, 4 + -2 + 1/2, we get 5/2 coefficient of x² upon coefficient of x³, बट ये माइनस साइन ध्यान में रखना है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 4 मल्टीप्लाई विद -2 मल्टीप्लाई विद 1/2, वी गेट -4, तो -4 मतलब -8/2 भी हम लिख सकते हैं, तो कांस्टेंट टर्म माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x³। However, there is a one more relationship here. Consider the sum of the products of the zeros taken two at a time. We have 4 multiplied with -2 plus -2 multiplied with 1/2, मतलब A B C है, A B and C। हम क्या करते हैं, A B का प्रोडक्ट प्लस B C का प्रोडक्ट देन प्लस A C का प्रोडक्ट। So 4 multiplied with -2 plus -2 multiplied with half plus half multiplied with 4, so we get -8 -1 -2 7 आता है, -7 जो -14/2 आ रहा है। सो कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x³। सो इन जनरल इट कैन बी प्रूव दैट इफ अल्फा बीटा गैमा, अभी ये क्या है, गैमा है, आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल ax³ + bx² + cx + d, देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू हमें मिलता है -b/a। अल्फा बीटा प्लस बीटा गैमा प्लस गैमा अल्फा, वी गेट c/a, and alpha beta gamma, इन तीनों का प्रोडक्ट -d/a। okay, so let us consider some example. Verify that 3 - 1 - 1/3 are the zeros of the cubic polynomial p of x 3x³ - 5x² - 11x - 3, and then verify the relationship between the zeros and the coefficient. So comparing the given polynomial with x³ plus bx² plus cx plus d, we get a is equal to 3, b is equal to -5, c is equal to -11, d is equal to -3, and further p of 3 यहाँ पर मुझे मिलता है 0, p of -1 0, p of -1/3 मुझे मिलता है यहाँ पर अगेन 0। सो ये सही है, ये जीरोस है इस पॉलिनोमियल के, ठीक है। Therefore 3 - 1 and -1/3 are the zeros of 3x³ - 5x² - 11x - 3. So take alpha is equal to 3, beta is equal to -3, gamma is equal to -1/3। जो हमने रिलेशन देखा था अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ द जीरोस मुझे मिल रहा है 5/3 माइनस एंड -5/3 मतलब -b/a मिल रहा है। सही बात है। देन अल्फा बीटा प्लस बीटा गैमा प्लस गैमा अल्फा, आई विल गेट -11/3 जो c/a मिल रहा है, एंड अल्फा बीटा गैमा इज इक्वल टू मुझे मिल रहा है कि -3/3। सो -d1 मिल रहा था, तो आई कैन राइट -3/3 -d/a। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ही आज का लेक्चर नंबर 2 हम यहाँ पर ही एंड करते हैं। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने देखा रिलेशनशिप ऑफ द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट, ठीक है। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।